वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के साथ ही कई नए कानून बनाने और पुराने कानून समाप्त करने की घोषणाएं की। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में देश की न्यायपालिका को लेकर बड़े वादे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, साथ ही नए कानून बनाए जाने और पुराने कानून समाप्त करने की घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं के बाद कई सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस बदल पाएगी देश की न्याय प्रणाली? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बड़े बदलाव के वादे किए हैं। देश की न्याय प्रणाली को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। सेडिशन कानून यानी देशद्रोह कानून निरस्त करने से लेकर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग शुरू करने का वादा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक न्यायालय बनाने का वादा कांग्रेस ने किया है, जो राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों को सुनेगा। तो वहीं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने आयोग ट्रिब्यूनल के जजों की सेवानिवृत्ति भी 65 वर्ष करने की बात कही है और स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग के गठन का वादा भी किया है। देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव करने का वादा करने वाले इस मैनिफेस्टो में जितने दावे किए गए हैं, उनमें से कई बिंदु पिछले कुछ सालों में खासे विवादित रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान में संशोधन कर संवैधानिक न्यायालय बनाने की घोषणा की है। हाईकोर्ट के आदेशों की अपील के 6 कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना का भी वादा किया है। इन कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की बेंच अपीलों का निपटारा करेगी। न्यायपालिका में SC, ST, OBC और अन्य समाज का प्रतिनिधित्व मिलेगा। देश की न्यायपालिका के जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए प्रतिवर्ष अलग बजट देने का भी वादा किया गया है। न्यायपालिका को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष पर्याप्त धन आवंटित करने का वादा किया है। पुराने बेकार हो चुके कानूनों को समाप्त करने की घोषणा की। रोजमर्रा के नियमों, कानूनों और विनियमों की संख्या कम करने का भी कांग्रेस ने वादा किया। पारदर्शिता के लिए जजों के लिए नाम सार्वजनिक डोमेन पर रखने का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से जुड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी को लेकर कोई खास घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आईपीसी की धारा 499 में बदलाव की बात कही है। आईपीसी की धारा 124A सेडिशन को समाप्त करने का वादा किया है। टॉर्चर एक्ट में बदलाव कर 3rd डिग्री पर रोक लगाने का वादा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में संशोधन का वादा है। सांसदों को लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन की घोषणा है। पार्टी विप के विपरीत जाने वाले MP की सदस्यता और रिक्योरमेंट ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन बिल में संशोधन की बात कही। आधार एक्ट में संशोधन, सरकारी सब्सिडी और अन्य लाभ के लिए अनिवार्य नहीं होंगे। एंटी करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए बदलाव का वादा किया है। RTI 2005 का रिव्यू कर नए प्रावधान जोड़ने की बात कही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 में संशोधन कर मजबूत करने का वादा किया है। फेक न्यूज, पेड न्यूज रोकने के लिए इस एक्ट में संशोधन करना है। इंटरनेट की स्वतंत्रता के लिए नया कानून बनाना है। पहले सत्र में कानून बनाकर महिला आरक्षण बिल के जरिए 33% आरक्षण के प्रावधान का वादा किया है। रात्रि ड्यूटी से महिलाओं को प्रतिबंधित करने वाले कानून को निरस्त करने का वादा किया गया है। पहले ही सत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त एक्ट बनाने की बात कही है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम 2006 को निरस्त करने का वादा किया है। GST कानून की समीक्षा कर बदलाव लाने का वादा किया है। राइट टू हेल्थ केयर एक्ट को लागू करने की बात कही है। ये अलग बात है कि एक राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में न्यायपालिका को केंद्र में रखा गया है, लेकिन देश की आजादी के बाद से ही कोई भी सरकार आई हो, वो न्यायपालिका को मजबूत नहीं देखना चाहती। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस वाकई में वादों पर खरा उतर पाएगी? निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।